Greetings all of you. Today we discuss lesson number second. Last day we discussed about different use of land, and today keep it continue. Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of king who ruled over Kashmir. यानी 12वीं शताब्दी में क्या होता है, संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास जो है वो राइट किया जाता है. इट वॉज कंपोज्ड बाय एन ऑथर नेम्ड कलहण. और ये किसके द्वारा लिखी जाती है कश्मीर के बारे में? कलहण के द्वारा. ही यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्स इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट, अर्लियर हिस्ट्री टू राइट हिज अकाउंट. Unlike the writers of Prashasti, he was often critical about rulers and their policies. तो जो कलहण थे इन्होंने कश्मीर के बारे में लिखा. उसके लिए उसने शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों यानी जो हम डायरेक्टली वहाँ पर देखते हैं उनका वर्णन किया. पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया. प्रशस्तियाँ जो थी जिसमें राजा की प्रेज़ की जाती थी उनसे ये अलग प्रकार की थी. जो कलहण है इन्होंने शासकों और उनकी नीतियों की आलोचनात्मक रूप का वर्णन किया है. इट मीन्स जो राजा अगर जनता के साथ अभद्र व्यवहार करता था या जनता की नहीं मानता था तो उसको आलोचना भी की है इन्होंने अपनी पुस्तक में. वॉरफेयर फॉर वेल्थ, धन के लिए युद्ध. You may have noticed that each of these ruling dynasty was based in a specific region. आप देखोगे कि प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई विशेष क्षेत्र होता था. एट दिस सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर्स एरियाज. अब फिर वो क्या करेंगे, दूसरे एरिया पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे. वन पर्टिकुलर एरियाज वॉज द सिटी ऑफ कन्नौज. अब जो शासक जिस एरिया का शासक पहले से बना हुआ है तो वो दूसरे एरिया को अपने नियंत्रण में लेगा और उस पर अपना अधिकार करने की कोशिश करेगा. तो ऐसा ही कन्नौज जो एक क्षेत्र है, विशेष क्षेत्र, इसका वर्णन है यहाँ पर. इन दी गंगा वैलीज. गंगा वैलीज मतलब गंगा की घाटियों में कन्नौज नगर है. इस पर मोस्टली शासक क्या चाहते थे, अपना अधिकार करना. 4th century रूलर्स बिलोंगिंग टू दी गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाल डेंसिटी. जो शासक गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल से संबंधित थे उन्होंने कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए आपस में क्या की, लड़ाइयाँ. बिकॉज देर वर 3 पार्टीज इन दी लॉन्ग ड्रॉन कन्फ्लिक्ट. और इस लंबे संघर्ष में 3 पार्टियाँ शामिल थी. जो इतिहासकार हैं उन्होंने इनका वर्णन किया है और इनको त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है. As we will see, rulers also tried to demonstrate their power. यानी जो शासक हैं वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल, अपने संसाधनों का प्रयोग किसके लिए करते थे, अपनी सत्ता और अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, टेम्पल बनवाते थे. सो व्हेन दे अटैक टू वन अनदर्स किंगडम. और जब वो एक दूसरे के शासक पर क्या करते थे, आक्रमण करते थे, दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स. तो जो राजा दूसरे राजा के एरिया पे अटैक करता था, लड़ाई करता था, तो सबसे पहला उसका अटैक मंदिर जो बनवाए जाते थे उन पे हमला होता था, उनको तोड़ना. विच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच. जो कि मतलब ये छोटे मंदिर नहीं होते थे, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा संपत्ति से बनाए हुए और काफ़ी संपन्न मंदिर होते थे. काफ़ी उनमें सिल्वर और गोल्ड जो है वो मिलता था, इसलिए इन पे अटैक किया जाता था. वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स इज़ सुल्तान महमूद ऑफ गजनी. अफ़गानिस्तान के थे ये और ये काफ़ी फेमस सुल्तान थे, मोहम्मद गजनी. ही रूल्ड फ्रॉम 1997 टू 1030 एंड एक्सटेंडिंग कंट्रोल ओवर पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया. इसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपना जो एरिया है वो सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया तक फैलाया. अफ़गानिस्तान का ये शासक था.
और इसमें कौन कौन से एरिया इंक्लूड थे सेंट्रल एशिया में? ईरान, द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ईरान भी इसमें इंक्लूड था, उत्तर पश्चिमी उपमहाद्वीप का क्षेत्र, ही रेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर, और ये क्या करते थे? हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करते थे। उसके कुछ विशेष एरिया को अपना टारगेट बनाते थे। हिज टारगेट्स वर वेल्दी टेम्पल्स, जो अच्छे टेम्पल होते थे जिनमें ज़्यादा सिल्वर गोल्ड इनको मिलता था, उन पे अटैक करते थे, इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ। सोमनाथ का टेम्पल इंडिया का बहुत ही फेमस शिवा मंदिर था, ये गुजरात में है, और इस पर मोहम्मद गजनी ने अटैक किया, और 997 से 1030 तक 17 बार इंडिया पे अटैक करता है ये। मच ऑफ दिस वेल्थ Muhammad carried away was used to create a splendid capital city at Ghazni। महमूद जो धन उठा कर ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के रूप में उसका निर्माण किया और उसके ऊपर खर्च किया। सुल्तान महमूद वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल ही कनकर्ड, यानी जो सुल्तान महमूद थे अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहते थे। एंड इंटरेस्टेड अ स्कॉलर नेम्ड अल बुरनी टू राइट एन अकाउंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो उन्होंने क्या किया, तो जो अलबुर्नी था उसको इन्होंने उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखना, वहाँ के बारे में स्टडी करना, ये काम सौंपा। अरबी भाषा का उसने यूज़ किया था। द अरेबिक वर्ड्स नोन एज द किताब उल हिंद रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर हिस्ट्रियंस, जो इतिहासकारों के लिए बहुत ही बड़ी सक्सेस थी। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर दिस अकाउंट। अलबुर्नी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से भी परामर्श लिया, क्योंकि जो संस्कृत है वो इंडिया में यूज़ की जाती थी और वहाँ की लैंग्वेज में भी अरबिक लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ की जाती थी, इसलिए संस्कृत के कुछ विद्वानों का उन्होंने सहयोग लिया। अदर किंग्स हु एंगेज्ड इन वारफेयर, दूसरे राजा जो क्या है युद्धों में लगे रहते थे, इंक्लूडिंग द चहमान यानी चौहान, लेटर नोन एज द चौहान, बाद में इनको चौहान के रूप में जाना गया, हु रूल्ड ओवर द रेन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर, जो दिल्ली और अजमेर के आसपास का एरिया है यहाँ पर इन्होंने शासन किया। यूपी का ज़्यादातर हिस्सा इसमें आता है। दे अटेम्प्ट टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट, और ये अपना जो नियंत्रण थे पूर्व और पश्चिम में स्थापित करना चाहते थे, साम्राज्य का विस्तार। दे वर ओपोज्ड बाय द चालुक्यास ऑफ गुजरात एंड गढ़वाल्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये इनके क्या थे? विरोधी थे। किसके? चालुक्य जो कि गुजरात के थे, गढ़वाल ऑफ जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे। द बेस्ट नोन चौहान रूलर वॉज पृथ्वीराज थर्ड, चौहानों के जो सबसे इम्पोर्टेंट या प्रसिद्ध शासक बनते हैं वो हैं पृथ्वीराज तृतीय, हु डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम्ड सुल्तान महमूद गोरी इन 1191 but lost to him the very next year in 1192। पृथ्वीराज चौहान और महमूद गोरी के बीच में दो लड़ाइयाँ होती हैं आपके हरियाणा में, जैसे कि करनाल के पास तराइन है, त्रावड़ी के नाम से उसको एट प्रेजेंट जाना जाता है। तो दो लड़ाइयाँ होती हैं, फर्स्ट में महमूद गोरी हार जाता है और सेकंड में पृथ्वीराज चौहान और उसकी डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार से डिफरेंट जो लड़ाइयाँ हैं डेंसिटी थी उनके बीच में चलती हैं। अ क्लोजर लुक द चोल्स, जो चोल साम्राज्य है वो किस प्रकार से इंडिया में इन एरियाज़ में फैला हुआ था, सबसे ज़्यादा ये आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।